माता वैष्णो देवी की कथा। हिमालय की पवित्र वादियों में बसी त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मां वैष्णो देवी का मंदिर हर भक्त के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिव्य स्थल तक पहुंचने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करते हैं। ये यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्त और देवी के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव है। माता वैष्णो देवी की कथा हृदय को छूने वाली और प्रेरणादायक है। बहुत समय पहले रत्नाकर सागर नामक ब्राह्मण के घर त्रिकुटा नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी का अवतार थी। बचपन से ही त्रिकुटा में आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति अद्भुत झुकाव था। वे अपना समय ध्यान और भगवान विष्णु की आराधना में बिताती थीं। जब त्रिकुटा विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उनके लिए वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन त्रिकुटा ने कहा, पिताजी, मेरा जीवन विवाह के लिए नहीं है। मैं अपने जीवन को मानवता की सेवा और भगवान की आराधना में समर्पित करना चाहती हूँ। उनके इस दृढ़ निश्चय ने उनके माता पिता को भावुक कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया। इस बीच त्रिकुटा ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि इसकी चर्चा लोक लोकांतर तक फैल गई। भगवान राम, जो उस समय रावण के वध के लिए धरती पर आए थे, त्रिकुटा की भक्ति से प्रभावित हुए और उनसे मिले। त्रिकुटा ने भगवान राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वे पहले से सीता के प्रति समर्पित हैं। फिर भी उन्होंने त्रिकुटा को यह वरदान दिया कि कलयुग में वे वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाएंगी। त्रिकुटा ने इस वरदान को स्वीकार किया और त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने लगी। उनकी भक्ति और शक्ति ने आसपास के लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वे लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती। धीरे धीरे वे मां वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उनकी ख्याति से राक्षस भैरवनाथ असंतुष्ट हो गया। वह उन्हें अपनी शक्ति और अहंकार से झुकाने का प्रयास करने लगा। एक दिन वह उनके पास पहुंचा और विवाह का प्रस्ताव रखा। मां ने उसकी बात को ठुकरा दिया और भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की कि उनका उद्देश्य भक्ति और सेवा है, न कि सांसारिक बंधनों में बंधना। भैरवनाथ ने इसे अपना अपमान समझा और उनका पीछा करने लगा। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह एक ऐसा क्षण था जब भक्तों की आराध्या देवी को स्वयं कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। माता ने कई गुफाओं और स्थानों पर विश्राम किया, जिनमें बाणगंगा और चरण पादुका जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं। अंत में मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया और ध्यानस्थ हो गई। भैरवनाथ ने जब उन्हें वहां भी परेशान करना चाहा, तो मां ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने पश्चाताप किया और माता से क्षमा मांगी। मां ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन न करे। इस तरह मां ने अपने करुणामय हृदय से यह संदेश दिया कि क्षमा और दया जीवन का सार है। आज त्रिकुटा पर्वत पर मां वैष्णो देवी की गुफा में 3 पिंडियों के रूप में उनकी पूजा होती है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में शक्ति का प्रतीक है। मां वैष्णो देवी का दर्शन हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव है। माता के चरणों में पहुंचते ही भक्तों को ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। मां की कृपा से भक्तों के मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र स्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हर कठिनाई का समाधान हो सकता है। हर भक्त जब जय माता दी कहता है तो उसके हृदय में माता की अनंत कृपा और आशीर्वाद की भावना उमड़ पड़ती है। यही मां वैष्णो देवी की अद्भुत महिमा है।